दोस्तों, इस देश में भला किसी का हो ना हो, लेकिन मूल्यों पर नजर रहनी चाहिए। मूल्यों की चूड़ियां टाइट रहने चाहिए। मस्जिदों पर नजर होनी चाहिए। आपका कहना अपनी जगह पूर्ण रूप से उचित है, लेकिन भाई मगर हमारे मैनिफेस्टो में मंदिर बनवाना, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करना, मुसलमानों को रोड पर नमाज ना पढ़ने देना, ताजिया की ऊंचाई 12 मीटर से ऊपर ना रखने देना, रामनवमी और कावड़ यात्रा निकालते समय बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस के हाथों में कावड़ियों के पैर धुलवाना, मदरसों की जांच करवाना, मुल्लाओं को सबक सिखाना आदि था, जिसे हम बाखूबी करते हैं और हर मंच से हम बताते हैं कि आज एक भी मुसलमान रोड पर नमाज नहीं पढ़ सका और ना ही मुहर्रम के जुलूस में किसी के छज्जे को तोड़ा गया। दोस्तों, ये वक्तव्य हैं भारत के महान हृदय सम्राट सीएम के। पूरी खबर बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसीफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों को लेकर आए दिन रोज बड़े अधिकारियों के बयान आते हैं। इस बार ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से ऊपर नहीं है। आज मस्जिद में अजान नहीं आती है क्योंकि लाउड स्पीकर का साउंड हमने कम करा दिया। वाह, बड़ी बात। हमने मौलानाओं को पूरी तरह से ठीक कर दिया है और हमने माफियाओं पर कार्रवाई की है। एक भी माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा। अब बताइए, कभी आदरणीय माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मोदी जी से आप लोगों के ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करने पर चिंता जताते हुए इस समस्या को दूर करने के लिए कभी वोट मांगा क्या? या आपने उनको दिया क्या? क्या आपने उनसे सवाल पूछा क्या? आपने वोट भी वैसे ही दिया और उन्होंने वैसा काम भी किया। आपने जिस काम के लिए उन्हें वोट दिया वह काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि 2027 में भी भारी मतों से आप वोट देकर मुख्यमंत्री जी को जिताते रहेंगे और भाजपा की सरकार बनाते रहेंगे, क्योंकि मूल्य टाइट होना चाहिए, बल्कि आपको सुविधाएं ना मिले, स्कूल बंद हो जाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाएं। मुहर्रम पर सीएम का बयान हो रहा वायरल। अब इस बयान के बाद देखिए क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब ताजिए के नाम पर किसी का छज्जा नहीं तोड़ा जाता। सीएम योगी बोले 2017 में दंगा मुक्त है यूपी। आप समझते हैं कि 2017 के बाद लिंचिंग बढ़ी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का त्यौहार शांति और सुरक्षा के साथ मनाया गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुहर्रम के दौरान उपद्रव और दंगे नहीं होते। उनके मुताबिक 2017 के बाद से प्रदेश में जो कोई दंगा नहीं हुआ और कोई कानून व्यवस्था में बड़े सुधार हुए हैं। दोस्तों, मुसलमान दंगा करता ही नहीं। मुसलमान किसी की छतों पर जा करके झंडा नहीं गाड़ता, कांवड़ियों के तरह आग नहीं लगाता, गाड़ियां नहीं तोड़ता, रेस्टोरेंट में खाना खा के उन्हें मारता पीटता नहीं। दंगे तो होंगे ही नहीं। मुसलमान से हटकर भी कुछ काम कर लिया कीजिए जनाब। केवल लाउड स्पीकर, नमाज, हिजाब, दाढ़ी टोपी, इससे फुर्सत मिल जाए तो देश की तरक्की विकास में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये ट्रेन में सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो वीआईपी नहीं है, गरीब जनता है जो आपको वोट करती है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, किसी विशेष समुदाय से नहीं आते। इस देश के विशेष नागरिक हैं जिन्हें आपकी सुविधा नहीं मिल पाई है, इसलिए वे आपसे अपनी सुविधा पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हो, अनशन कर रहे हो या ट्रेन में बैठकर वीडियो बना रहे हैं। इस शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है, नाकारा व्यवस्था, उस पर सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा सा मुसलमानों से उठकर सोचिए, उनके भले के लिए सोचिए। मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू समाज के लिए सोचिए। हमें लगता है कि अभी भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतने कम नहीं हुए जितने होना चाहिए। अभी भी कुछ मुसलमान कभी कभी रोड पर नमाज पढ़ते दिख जाते हैं। अभी भी ताजिया की ऊंचाई 12 फीट से कभी कभी ऊंची हो जाती है। देश की इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार फिर से 2027 में योगी जी की सरकार अवश्य होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना बेहद जरूरी है।
दोस्तों, सरकार के चाटुकारों को ये पता होता है कि मुसलमान के घर में क्या पक्का है, उनकी हांडी में क्या पक रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि गरीब जनता राशन की लाइन में खड़े खड़े बेहोश हो जाती है। छोटी बच्चियों का शिकार गुंडे करते हैं। कई लाख बच्चियां घरों से खुद उठा ली गई हैं और उनका अता पता नहीं है। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नाकाम है। बसों में कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, नौकरी लोगों के पास है नहीं, बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, हर तरफ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इसकी खबर सरकार को शायद नहीं है, लेकिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट रहनी चाहिए। उनकी हांडी में क्या पक रहा है ये मालूम होना चाहिए। मुसलमानों की मस्जिदों से जो आवाज़ें आती हैं वो मानक मीटर से कम या ज़्यादा होनी चाहिए। मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ेगा तो लात खाएगा। और कावड़ियों के लिए बाम, मलहम, फूल, कालीन सब बिछाए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े IPS और अधिकारी भी उनके पैर तलवे दबाते हैं। दोस्तों, मुसलमान हो जाओ सावधान। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने एक घर पर छापेमारी की और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, और ये तीनों महिलाएं मुस्लिम हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में गोमांस पकाया जा रहा है। इसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4 पुरुष मौके से फरार हो गए, जबकि घर में मौजूद 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, पकाने वाले पर इतनी FIR, लेकिन जहां पर स्लॉटर हाउस में मांस कटता है उसकी तलाशी क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय नहीं है। दोस्तों, तलाशी के दौरान घर में करीब 1 किलो कच्चा और 1 किलो पक्का हुआ मांस बरामद हुआ। मांस के नमूने को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। दोस्तों, आखिर चंदा जो लोग लेते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जिन्होंने बड़े बड़े कत्लखाने बना रखे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? 1 किलो मांस पर 3 मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, सावधान होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और मैं उन समाज के लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी समस्याओं को दबाने के लिए, आपके विचारों को दबाने के लिए, आपकी ज़रूरतों को दबाने के लिए मुसलमानों को बाहर रखा जाता है। उन पर स्टैम्प लगा दिया जाता है कि नमाज ना पढ़ो, अजान मत दो, टोपी दाढ़ी देखकर उन पर हमले हो रहे ताकि आपको खुश किया जा सके। आप बस उसी खुशी में लबालब रहें और कभी अपने समस्याओं को बाहर लेकर नहीं आए। अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर बाहर आते हैं तो आपको भी पीट पीट कर आपकी समस्या जता दी जाएगी। फिर दोस्तों क्या होगा ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। दोस्तों, फिर भी जो कुछ चल रहा है उसके लिए आपको भी कदम उठाना पड़ेगा। सरकार से, प्रशासन से, कानून से सवाल पूछिए कि आखिर वोट देकर सरकार आप बनाते हैं और आप ही ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो आपको कभी टॉयलेट सीट मिलती है तो कभी खड़े खड़े सफ़र करना पड़ता है। इस ट्रेन का जो वीडियो सामने आया दोस्तों, इसको देखकर मन विचलित हो गया। लेकिन समस्या क्या है? दबाने के लिए मुसलमानों का ताज़िया 12 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो अनुज चौधरी हैं वो तो इंच टेप लेकर भी ताज़िया को नापने पहुँच गए थे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं तो यही चाहूँगी कि जिस तरह से सरकार आप चुन कर लाते हैं उसी तरह से सरकार बनाने के लिए एक बड़े विचार की आप लोगों को ज़रूरत है। नमस्कार।